नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर दिन दुनिया भर से खबरों की मानो बाढ़ सी आ जाती है, राइट? तो आज हम आज की वैश्विक खबरों को एक थीमैटिक मैट्रिक्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। इस मैट्रिक्स की मदद से हम ये देखेंगे कि कैसे दुनिया के अलग-अलग कोनों में घट रही घटनाएं मिलकर एक बहुत बड़ी तस्वीर बनाती हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि लगातार और इतनी तेजी से बदलती इस दुनिया को आखिर समझा कैसे जाए। मतलब सोचिए, एक ही वक्त पर कहीं युद्ध चल रहा है, कहीं कोई बड़ा अदालती फैसला आ रहा है, तो कहीं कोई नई तकनीक सामने आ रही है। ये सब बहुत ही कंफ्यूजिंग और शोर शराबे वाला लग सकता है ना? इन सारी हेडलाइंस को अच्छे से समझने के लिए हमें एक बिल्कुल साफ और सुव्यवस्थित नजरिए की जरूरत है। और इन बिखरी हुई खबरों को डिकोड करने के लिए हम इस आसान रूपरेखा का इस्तेमाल करेंगे। हमारे 4 मुख्य विषय हैं। पहला, वैश्विक संघर्ष और भू राजनीति। दूसरा, कानून, राजनीति और विरोध प्रदर्शन। तीसरा, विज्ञान, स्वास्थ्य और प्रकृति। और चौथा, संस्कृति, तकनीक और समाज। चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले और सबसे गंभीर विषय की, वैश्विक संघर्ष और भू राजनीति। ओके, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। इस वक्त दुनिया भर के 3 बिल्कुल अलग-अलग संघर्षों की जमीनी हकीकत पर नजर डालते हैं। पहला, अमेरिका और जर्मनी के बीच की स्थिति, जहां शीर्ष अमेरिकी रिपब्लिकन नेताओं ने साफ चेतावनी दी है कि 5,000 सैनिकों की कटौती से रक्षा रणनीति को भारी नुकसान हो सकता है। अब थोड़ा मिडिल ईस्ट की तरफ देखें तो इजराइल और लिबनान के बीच संघर्ष विराम लागू होने के बावजूद हाल ही के हमलों में 13 लोगों की जान चली गई है, जो सच में बहुत दुखद है। और तीसरा, यमन और सोमालिया के तट के आसपास, जहां पिछले सिर्फ 10 दिनों के अंदर ही दूसरे तेल टैंकर को हाईजैक कर लिया गया है। ये घटनाएं अलग अलग जरूर हैं, लेकिन ये हमें दिखाती हैं कि दुनिया में इस वक्त अस्थिरता का पैमाना क्या है। अब देखिए, ये सारी चीजें आपस में कैसे जुड़ती हैं। यहाँ एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन सामने आता है। हैरानी की बात है, लेकिन ईरान के युद्ध ने यूक्रेन की स्थिति को मजबूत कर दिया है। जियोपॉलिटिक्स में कोई भी चीज हवा में नहीं होती, और इसी बीच राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की खाड़ी देशों के दौरे पर हैं, जहां वो अपनी सैन्य कूटनीति और समझ का प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि कैसे एक जगह का संघर्ष किसी दूसरी जगह की मिलिट्री पोजीशन पर सीधा असर डालता है। और इसी राजनीतिक माहौल में अमेरिका से एक बहुत बड़ी कूटनीतिक दलील आई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उनका तर्क है कि उन्हें ईरान युद्ध के लिए कांग्रेस की मंजूरी की कोई जरूरत ही नहीं है। वजह, उनका कहना है कि संघर्ष विराम लागू हो चुका है, जिसका मतलब है शत्रुता, या उनके ही शब्दों में हॉस्टिलिटीज हैव टर्मिनेटेड, यानी अब समाप्त हो चुकी हैं। देखिए कैसे सिर्फ एक शब्द का मतलब पूरी विदेश नीति का रुख तय कर सकता है। चलिए अब वैश्विक मोर्चों से अपना रुख बदलते हैं और चलते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, कानून, राजनीति और विरोध प्रदर्शन। यहाँ 2 अलग-अलग देशों में हो रही नागरिक अशांति पर गौर करते हैं, जिनकी जड़ें एकदम अलग हैं। बाईं तरफ देखिए केन्या को, जहां आने वाले चुनावों में भारी हिंसा का डर बना हुआ है। इसका कारण क्या है? वहां 100 से ज्यादा ऐसे राजनीतिक गिरोह हैं जो बंदूकों और गुंडागर्दी के दम पर लोगों में खौफ फैला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका में भी भयंकर हिंसा हो रही है, लेकिन इसका कारण चुनाव नहीं बल्कि प्रवासियों का विरोध है। ये विरोध इतने हिंसक हो गए हैं कि नाइजीरिया को अपना राजदूत तक वापस बुलाना पड़ गया। इससे हमें समझ आता है कि अशांति का चेहरा दोनों जगह एक जैसा लग सकता है, लेकिन उसके पीछे की वजह बिल्कुल अलग होती हैं। अब एक ऐसा मुद्दा जो कानूनी भी है और स्वास्थ्य से भी गहराई से जुड़ा है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से गर्भपात की गोली मिफेप्रिस्टोन तक मेल ऑर्डर के जरिए पहुंच को फिर से बहाल करने की अपील की गई है। दरअसल एक निचली अदालत ने इस पर रोक लगा दी थी। दवा बनाने वाली कंपनी ने अदालत में साफ कहा है कि इस रोक से अपूरणीय क्षति या कहें इररेपरेबल हार्म होगा। ये सिर्फ एक कोर्ट केस नहीं है, बल्कि एक ऐसा बड़ा नीतिगत मुद्दा है जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। इसी क्रम में जरा इन त्वरित सरकारी और आर्थिक फैसलों पर भी नजर डालते हैं। क्यूबा ने अमेरिका के नए प्रतिबंधों और तेल नाकाबंदी की कड़ी निंदा की है, क्योंकि इसकी वजह से वहां बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट्स हो रहे हैं। उधर चीन ने पब्लिक सेफ्टी का हवाला देते हुए बीजिंग में ड्रोन की बिक्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। और कॉर्पोरेट दुनिया से एक बड़ी खबर, ट्रंप प्रशासन के $500 मिलियन के बेलआउट पैकेज के फेल होने के बाद स्पिरिट एयरलाइंस अब बंद होने जा रही है।
ये सारे फैसले सीधा अर्थव्यवस्था पर असर डालते हैं और सच कहें तो किसी भी सरकार के आखिरी कुछ दिनों का मूल्यांकन इस बात पर होता है कि आम लोगों के जीवन यापन की लागत कितनी बढ़ या घट रही है। इन राजनीतिक और नीतिगत चर्चाओं से आगे बढ़ते हुए अब हम चलते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, विज्ञान, स्वास्थ्य और प्रकृति। अब जरा इस नंबर को देखिए, 0। ये कोई मामूली संख्या नहीं है, ये चिकित्सा विज्ञान की एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जीत है। ऑस्ट्रेलिया में 25 साल से कम उम्र की महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है, बिल्कुल 0। और ये कमाल कैसे हुआ? उन्होंने सिर्फ महिलाओं का ही नहीं बल्कि युवा पुरुषों का भी टीकाकरण किया। ये सच में एक ऐसा कदम था जिसने पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, दुनिया के हर हिस्से में स्वास्थ्य की तस्वीर इतनी अच्छी नहीं है। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया की ये शानदार सफलता है, तो दूसरी तरफ गाजा में विस्थापित लोगों के शिविरों की दिल दहला देने वाली सच्चाई। वहां के कैंप्स में बीमारी फैलाने वाले चूहों और नेवलों का इतना ज्यादा आतंक है कि लोग कह रहे हैं, अगर हम सोते हैं तो वे काटते हैं। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गंभीर और चिंताजनक स्वास्थ्य संकट की सच्चाई है। और हमारी प्रकृति, वो भी हमें लगातार नए सिग्नल दे रही है। दुनिया के 2 अलग-अलग हिस्सों में कुछ अजीब चीजें देखने को मिली हैं। भारत के पश्चिमी घाट में, जो कि एक बहुत ही अहम इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है, वैज्ञानिकों ने ड्रैगन फ्लाई और डैमसल फ्लाई प्रजातियों की संख्या में भारी गिरावट देखी है, जो कि एक तरह से खतरे की घंटी है। वहीं दूसरी ओर कैलिफोर्निया की सैन फ्रांसिस्को खाड़ी में अलास्का का एक विशाल और बेहद दुर्लभ स्टेलर समुद्री शेर देखा गया है। इतनी दूर दक्षिण में उसका पाया जाना ये सच में बहुत अजीब है और पर्यावरण में हो रहे बड़े बदलावों की तरफ सीधा इशारा करता है। विज्ञान और प्रकृति की इन गंभीर बातों के बाद चलिए अब थोड़ी ऊर्जा बढ़ाते हैं और अपने आखिरी सेक्शन की तरफ चलते हैं, संस्कृति, तकनीक और समाज। यहाँ देखिए कि कैसे तकनीक आम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा हथियार बन सकती है। ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट को चकमा देने के लिए एक अंडरग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। इसके 3 बिल्कुल स्पष्ट स्टेप्स हैं। पहला, स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट का जुगाड़ करना। दूसरा, सहंद और उसका सीक्रेट नेटवर्क जान पर खेलकर इन्हें ईरान के अंदर स्मगल करता है। और तीसरा, आम नागरिक इनसे कनेक्ट करके दुनिया को ईरान की असली तस्वीर दिखाते हैं। ये दिखाता है कि मुश्किल वक्त में तकनीक लोगों को कैसे एम्पावर कर सकती है। टेक्नोलॉजी से हटकर अगर म्यूजिक की बात करें तो आइसलैंड की स्टार लावे ने जैज को फिर से एकदम कूल बना दिया है। उनके एक म्यूजिक वीडियो में जहां एक मछली का बड़ा ही अनोखा इस्तेमाल किया गया है, उन्होंने अपनी भावनाओं और अपने गुस्से को पूरी तरह से एक आदिम या प्राइमल रूप में बाहर आने दिया। ये वाकई दिलचस्प है कि कला हमें खुद को एक्सप्रेस करने के कैसे-कैसे नए और अनोखे तरीके देती है। और जब बात संस्कृति और बड़े इवेंट्स की हो तो ब्राजील के मशहूर कोपाकाबाना बीच को कैसे भूल सकते हैं। वहां शकीरा के एक मुफ्त कॉन्सर्ट में लोगों की जबरदस्त भीड़ उमड़ी। शकीरा असल में वहां की एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक परंपरा को ही आगे बढ़ा रही हैं, जहां उनसे पहले लेडी गागा और मैडोना जैसे बड़े स्टार्स भी परफॉर्म कर चुके हैं। ये सिर्फ एक कॉन्सर्ट नहीं है, ये आज की हेडलाइंस में एक अलग ही लेवल की एनर्जी और जबरदस्त जोश भर देता है। तो अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिर में पहुंच गए हैं और यहाँ एक सवाल हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। इतनी तेजी से भागती और बदलती इस दुनिया में, जहां एक तरफ कूटनीतिक तनाव है, दूसरी तरफ इंटरनेट की तस्करी हो रही है, विज्ञान कैंसर को मात दे रहा है और म्यूजिक लाखों लोगों को एक साथ जोड़ रहा है, ये सारी हेडलाइंस चुपचाप एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं? यही तो आधुनिक इतिहास की असली पहेली है। याद रखिए, कोई भी खबर अकेले नहीं होती, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन बातों पर सोचिएगा जरूर और सीखते रहिएगा।